अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ। आज डॉक्टर साहब और मंशा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लेट है कनाडा में, लेकिन हमने पकड़ लिया है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट जो है अभी सीरीज़ खत्म हुई है, उसके ऊपर बात करनी थी। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि 2-0 अब थे हम, ठीक है, और फिर भी सीरीज़ नहीं जीत सके, और न्यूजीलैंड के जो फर्स्ट चॉइस के 10 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। अब मैं नाम क्या लूँ, लंबी लिस्ट है। अम, उस टाइम हम लोग कह रहे थे कि यार चेंजेस कर लें, रोटेट कर लें प्लेयर्स को, नए ओपनर्स ट्राई कर लें, शाइन को रेस्ट करा लें, हारिस रऊफ को रेस्ट करा लें। मतलब जो लड़के सिस्टम में हैं वो होम सीरीज में कर लें, और बाकी कितनी भी टीमें देख लें तो बायलैटरल सीरीज को सीरियस नहीं लेती, स्पेशली होम बायलैटरल सीरीज में तो नए लड़कों को ट्राई करती हैं। तो आपको क्या लगता है, ना ओपनर चेंज हुए, ना किसी को रेस्ट कराएं? मसला ये है कि हम सारा कुछ ज़नो तख़मी और इशारों किनायों फ़र्ज़ करके इस तरह से करना चाह रहे हैं कि खुद से क्रिकेट कुछ हो जाए, कुछ मैच हम जीत जाएँ, कुछ मोजज़ा बर्पा हो जाए और हमारी बल्ले-बल्ले हो जाए। ये सारी मैनेजमेंट का यही वतीरा है। और हम चाहे हम बी टीम हमारी बी टीम खेल रही हो या किसी और की बी या सी खेल रही हो, हमारी परफ़ॉर्मेंस यही रहती है। अभी ताज़ा तरीन मिसाल है कि हमने 4-5 प्लेयरों के बगैर अपनी टीम अफ़गानिस्तान भेजी, वो भी न्यूट्रल वेन्यू है काइंड ऑफ दोनों के लिए, और वहां हमने अफगानिस्तान से सीरीज हार दी। सबने कहा जी कि ये क्या बात हुई, आपने प्लेयर्स भेजे नहीं ऊपर वाले, ये तो भेजने चाहिए थे। अब वो वापस आ गए 5 के 5। अब न्यूजीलैंड ने सी टीम हमारे पास भेज दी, बी भी नहीं सी, क्योंकि 10 प्लेयर आप कह रहे हैं कि नहीं थे उसमें। तो सी टीम आके यहाँ आके हम 2-0 के बावजूद हम तीसरा मैच नहीं जीत सके। हालांकि यहाँ होम सीरीज के मुताबिक मेरे ख्याल में सती साहब, मैं आपके सवाल को लेता ही नहीं हूँ। नो मैटर व्हाट कि आप कौन से प्लेयर खिला रहे हैं, आप होम सीरीज में खेल रहे हैं, आप बी खिला रहे हैं, सी खिला रहे हैं, ए खिला रहे हैं, आपको सीरीज जीतनी होती है। बल्कि बिल्कुल। ये सीरीज ऐसी थी, अगर सी वाकई न्यूजीलैंड सी है, मैं तो हर सी नहीं मानता, तो एवरी प्लेयर इज रेडी टू गो होता है। वो प्लेयर होता है, वो फर्स्ट क्लास से जब सर्कल से आगे निकल आता है तो वो रेडी टू गो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। लेकिन फिर भी मान भी ले तो पाकिस्तान 2-0 के बाद 5-0 से जीतनी चाहिए थी इनको सीरीज। लेकिन शायद पाकिस्तान हमेशा उसी तरह के अंदाजों के आफाओं में रहता है कि हाँ इस तरह हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल के सिलेक्शन मसला है, मेरा नहीं ख्याल के बैटिंग मसला है, मेरा नहीं ख्याल के कैप्टनसी मसला है। हर एक का अपना माइंड सेट इतना तगड़ा है नहीं कि आप 26 पे 3 आउट कर ले और उसके बाद आप 193 चेज करवा दे। अब आप कहते रहे कि वो 2 ओवर में पाकिस्तान ने 16 रन बनाए, पार स्कोर 10 रन और होता, और भाई 10 रन और होते, वो चेज हो जाते, तो फिर हम कहते 10 और होता। ये क्या बात हुई? टॉप स्टार हमने बॉलर रखे हुए हैं दुनिया के, हम हर बात पे इस बात पे इतराते हैं कि हमारी बॉलिंग बेस्ट है, दुनिया में हमारी बॉलिंग बेस्ट है। 193 वो सेव नहीं कर सकती अपने ग्राउंड में। तो ये कैसी सिलेक्शन है और कैसी मैनेजमेंट है? अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि आप दोनों से, अगर मंशा भाई लेने सवाल, इमाद वसीम को साइडलाइन किया होता हुआ था, अगर वो इस सीरीज में ना होता तो हम तो मजीद जलील ना होते। आप पीछे देख लें कि वो वर्ल्ड कप में नहीं थे। अभी वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर नहीं था, नीचे से बारी करने वाला नहीं था। तो हम लोग तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या हुआ और हम फाइनल खेल गए। तो अभी भी आप देख लें कि मैं ये नहीं समझता कि थोड़ा-सा आप शायद लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कोचिंग स्टाफ की। तो मुझे लग रहा है कि वो जो बॉल कर रहे थे वो शायद को पीछे प्लान नहीं था कि पूरी दुनिया कहाँ बॉल कर रही है, कहाँ वाइड ऑफ द स्टंप्स बॉल कर रहे हैं, क्या लेंथ कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे थे। मतलब मैं देख रहा हूँ जहाँ मार पड़ी वहीं कराई जा रहे हैं। वो तो सिंपल मेरा ख्याल है, चैपमैन तो बहुत एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, कोई और भी खड़ा होता तो शायद इसी तरह मारता। क्योंकि वो कुछ मुझे उनका प्लान ही नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ बॉल करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। अब हमने साइम अयूब को जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेयर को खराब करना हो तो इस तरह करना है जिस तरह ये कर रहे हैं। एक याद हो, एक टाइम उमर अकमल शुरू में बड़ा अच्छा चला, उसको छठे सातवें पे खिलाने शुरू कर देगा, तो फिनिशर है भाई, वो 1 डाउन 2 डाउन अच्छी बारी करता था। तो आपको लगता है कि ये दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं, या फिर अपनी जो पोजीशंस हैं वर्ल्ड रैंकिंग की छोड़ना नहीं चाह रहे बाबर और रिजवान, या फिर कोच जो है वो उनसे एग्री करते हैं? क्योंकि इट इज क्वाइट डेट्रीमेंटल। हमारे पास एक यंग ओपनर आ गया, जैसा हमें पहले कहते हैं शर्जील जी वो एज का ज्यादा है और मोटा है और ये वो है, अब यंग ओपनर आ गया जो ऊपर बारी भी अच्छी खेलता है और तेज शॉट्स खेलता है और हर तरह के शॉट्स खेलता है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट का भी कॉम्बिनेशन हो जाता अगर बाबर या रिजवान के साथ ओपन करता। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं अब ये इससे परफेक्ट आपके पास पोजीशन नहीं थी उसको इन करने की ना बच्चे को, तो अब चौथे नंबर पे खिला रहे हैं, और फिर उसने रन की 1-2 मैचों में किए, लेकिन आपको लगता है कि ज्यादती नहीं है बच्चे के साथ?
टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक है आपकी सईद साहब, लेकिन 100% से एग्री किया नहीं जा सकता कि प्रॉब्लम यह है कि हाँ, अगर वो बाबर और रिजवान ऊपर आकर परफॉर्म ना करते, उसने 98 किए 62 बॉल्स पे, और बाबर ने भी उसका कुछ मुनासिब सा हिस्सा डाला कि कम उसने रन बॉल ही खेला तकरीबन। वो जो उनमें से एक जरूर ये काम करता है कि रन बॉल खेलता है कि जरा बेहतर खेलता है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है हमें। तो उन दोनों ने मिलकर 80 बालें खेली हैं दोनों ने। 80 बालों पे उन्होंने किया 98 प्लस 18 यानी कि 116 रन तकरीबन किए उन्होंने। कम है, थोड़े कम है जरूर, इसमें स्ट्राइक रेट का इशू आ सकता है, आप कह सकते हैं बाबर वाला हिस्सा कमजोर है, लेकिन अगर उसको ऊपर खिला दे तो फिर मसला ये है कि इनकी अपनी पोजीशन जो पिछले 3-4 साल से लोग रो रहे, 2 साल 3 साल से तो कम से कम हम हमें क्या, बड़े बड़े जुगादरी भी जो क्रिकेट के सारे कह रहे हैं कि भाई नीचे आ जाए। या तो मैनेजमेंट इतनी कमजोर है कि वो इन पर को प्रेशराइज कर ही नहीं सकती, या बाबर इतना तगड़ा है कि वो उस पोजीशन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है और सारे उसके आगे यरगमाल बने हुए हैं। मेरी समझ से बाला पिछली मैनेजमेंट में भी ये प्रॉब्लम था, अब नई मैनेजमेंट आई है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो अब मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी चाहते हैं कि बाबर पर ये प्रेशर रहे, नई मैनेजमेंट जिस तरह ग्रुपिंग कर रही है और जिस तरह से हमें नजर आ रहा है कि कोई और कप्तान आने को तैयार बैठा हुआ है, हमारे कई प्रोग्रामों में हम सुनते आ रहे हैं कि फलां कप्तान, तो कुछ ऐसा है कि बाबर को इसी तरह ही फेल करके और पब्लिक प्रेशर क्रिएट करके उसकी कप्तानी को भी खतरे में डाला जाए। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कि बाबर की जगह ही आहिस्ता से स्लिप हो जाए अगर कप्तानी से बाहर हुए, तो इसी डर से बाबर नीचे आना नहीं चाह रहे, मुझे लगता है। दूसरी सती भाई, मैं ये आपसे पूछ लेता हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनको खराब किया जा रहा है, मेरा ख्याल है इतने चांस देने जा रहे हैं, और किसी को देते तो वो सेट हो जाता। हारिस क्या होता है, घर में प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब उनको यहाँ बुलाते हैं तो पहली बॉल वो एक स्कूप खेलते हैं, 1 डाउन आए हुए। वो कौन से 9वें नंबर पे आए हुए थे जो स्कूप खेल रहे थे? अगर नहीं ये देखिए, स्टाइल है तो दुनिया में बहुत लोग हैं नहीं तेज हारिस खेलने वाले, हारिस ने ना, हारिस ने इतने बहुत रन अच्छे किए भी नहीं स्ट्राइक हुए रेट ना। वाले हैं, ऐसे नहीं खेलते। नहीं और अगर आप हारिस, समझते हैं सैम अयूब को चांस, इतने चांस नहीं कौन देखिए से, मनशा कहाँ भाई, पे उसको मैच निकला? हारिस हारिस और साइम में डिफरेंस ये है कि साइम ने हर फॉर्मेट में काफी ज्यादा रन्स किए, रन्स भी नहीं, काफी ज्यादा रन्स किए, टॉप 2 रन ठीक है, स्कोरर, ठीक है। बहुत अब लोग उसमें हैं सती भाई, बहुत लोग मैं हैं ये कह रहा पीछे हूँ, देखिए स्कोर मेरी बात करते सुने रहे ना, हैं, आपसे सवाल इंटरनेशनल मैं करता क्रिकेट हूँ, में सेट नहीं हो सके जी। जवाबी सवाल करता हूँ आपसे ना। जी देखिए जब बाबर और रिजवान ओपन करते हैं, ठीक है, जी तो अगर बहुत अच्छा विकेट है ना, ठीक है, तो हमें तब भी पता नहीं होता कि कितना अच्छा विकेट है, क्योंकि ये मतलब इन होके खेलते हैं ना, स्पेशली बाबर तो इन होके खेलते हैं। अब यहीं पे हमारा साइम अयूब हो या हारिस हो या फिर शर्जील हो, कोई भी हो जो जिसका नेचुरली स्ट्रोक प्लेयर है ना, पहली बॉल से जो हिट करते हैं, तो उससे होगा कि गेंद विकेट पे अच्छा नहीं आ रहा तो आपको पता चल जाएगा। अब मसला जब बाबर और रिजवान खेल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता व्हाट्स अ गुड स्कोर, समझ रहे बात। एब्सोल्युटली, वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन एक प्लेयर अगर जब वो नया टीम में आता है ना टेस्ट में, तो शायद उसको सिली पे खड़ा होना पड़ता है। पहले वो शायद 15 मैच सिली पे खड़ा होता है, शायद 10-100 कर जाए, लेकिन सिली पे उसको बॉल, उसको हर टाइम बैंड होना पड़ता है। इसी तरह जब वो नया प्लेयर आता है, उसको छठे नंबर पे, 5वें पे, चौथे पे। आजकल तो इम्पैक्ट प्लेयर का दौर है, ये नहीं नहीं क्या मनशा भाई सैम देखिए, अयूब से आप क्या चाह रहे हैं कि उसको मैं ऊपर भेजता रहूं? नहीं मैं आपसे एग्री इसलिए नहीं कर रहा हूँ मनशा भाई इधर कि जी ये बायलैटरल सीरीज थी ना, ठीक है डॉक्टर साहब, बायलैटरल सीरीज में आपके पास 2 मैचेस जीत भी गए, आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, साइम अयूब को 4 मैचों में ओपन कराओ, नहीं चलता तो साइड। उसको सेट करना चाहते हैं आप? नहीं मैं सेट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जिस काम के लिए वो आया है उसे वो काम कराए ना। अब मसला ये है कि हमने मिडिल ऑर्डर में सारे ओपनर्स डाल दिए, अभी तो शान मसूद की बारी नहीं आई, शान मसूद हो गया, ये हो गया, फखर हो गया। तो मेरा मेरा जाती ये ख्याल है कि अगर तो हम टीम बनाना चाह रहे थे ना, तो दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हैं कि वो रिजवान वैसे भी हर मैच खेलता है, रेस्ट करा दें उसके एक आध मैच ना, बट दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मतलब इंटीग्रेट द बॉयज मेरे ख्याल में। जी डॉक्टर साहब। सतीश सर, मैं थोड़े से आपके साथ मतलब आपकी बात से एग्री और डिसएग्री दोनों करते हुए, मुझे ये बताएं कि कौन सी टीम आई है पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान को हरा कर नहीं गई, जिम्बाब्वे समेत किसी सही न बात किसी है। फॉर्मेट में वो जरूर हरा के गई। हम तो टेस्ट क्रिकेट भी अपने होम सीरीज में हारे हुए हैं, तो पाकिस्तान पे ये सारी बातों का इतलाक होता ही नहीं कि होम सीरीज है, कौन सी पिच है, पिच का बिहेवियर क्या है, बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है। हमने तो फिल सीमंस को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिया हुआ है। हमने क्रिस प्रिंगल से भी न्यूजीलैंड के होते हुए जब वो डेब्यू पे आया था, हमने उससे भी सीरीज हारी हुई। मतलब हम क्या बात करें इस पे, कि बात करने के लिए तो हमें समझ ही नहीं आती कि हम किससे बात करें और क्या बात करें। अगर बाबर एक बात नहीं सुन रहा पूरी पब्लिक की, पूरी मैनेजमेंट की, तो मुझे लगता है कि बाबर को स्टे करना चाहिए वहां पर, बिल्कुल उसको ओपनर खेलना चाहिए, मैनेजमेंट को घर चले जाना चाहिए, सारी की सारी को इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, एहतजाजन के सॉरी सर, पब्लिक से सॉरी करते हुए कि जी बाबर हमारी बात नहीं मानता, हम घर जा रहे हैं।
तो नाज़रीन, काफी गर्मा गर्मी हो गई है। बाबर के खिलाफ डॉक्टर साहब ने महासकला कर दिया और सही कला किया है, हम डॉक्टर साहब के साथ है। और मंशा भाई और डॉक्टर साहब, इसको अगर हम वाइंड अप करें तो मेरा ख्याल है कि ये सारी जो एपिसोड है ना, इट इज टेलिंग अस द वीकनेस ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, वीकनेस ऑफ द कोचिंग स्टाफ, कि दीज गाइज आर डिक्टेटिंग, राइट, कि किसको खिलाना है, किसको ओवर नहीं कराना है। जिस तरह इमाद वसीम को पहले 1-2 मैचों में ओवर नहीं कराए, तो ओवरऑल इट फील्स लाइक कि प्लेयर पावर इज स्टिल देयर रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन क्रिकेट बोर्ड। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब और मंशा भाई, फिर खत्म करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो मैं आपकी नजर की तारीफ करूंगा, प्रोग्राम किया कैचअप क्रिकेट में, जिन लोगों ने नहीं देखा दोबारा देखें। तो जो प्रोबेबल थे इस टूर के लिए, तो सती भाई ने कहा कि मार्क चैपमैन जो है उनके बारे में क्या कहा, ये आप खुद देखेंगे, और आज चैपमैन ने 100 करके वो सीरीज जिता दी। और दूसरी जो बात है, डॉक्टर साहब ले आए प्लीज क्वेश्चन। नहीं, मुझे मेरे पास कहने के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं, मेरे सारे लफ्ज खत्म हो गए, मेरी उर्दू भी खत्म हो गई यहाँ आके कि किसको किसको क्या समझाए, मैं क्या समझाऊं। बड़े बड़े समझाने वाले बैठे हैं, वो नहीं समझा सके कि सेठी साहब आ जाए, या हमारे पास मानी साहब आ जाए, या रमीज राजा साहब आ जाए। ढाक के 3 पात, हमारा वही का वही रवैया है, वही वतीरा है, वही हमारे दावे हैं, और वही हमारा रिजल्ट है। मैं शर्तिया कहता हूँ, यही सीरीज इंडिया के खिलाफ कोई भी टीम बड़ी से बड़ी खेल रही होती, इंडिया पहले 2 मैच जीतता ना तो 5-0 से सीरीज जीत। और हम है कि हम सीरीज जीतने की पोजीशन में नहीं आए, बल्कि जो तीसरा मैच, मैं तो कहता हूँ बल्कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि बारिश होगी, वरना हो सकता है वो भी हार जाती है, और 3-2 से सीरीज अब हार के बैठे होते और हम कुछ और बात कर रहे होते ऐसे थोड़ी सी हट के। तो बाकी रही बात कि बाबर के खिलाफ मैं नहीं हूँ, बाबर को मैं तो कहता कप्तान रहने दे, इसलिए कि जो कप्तान नया आएगा एक नया पुआड़ा साथ लेके आएगा, वो एक प्रॉब्लम लेके आएगा साथ। वो वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए अब लॉबी की जा रही है कि जी उसने 2 टाइटल जितवा दिए पीएसएल के। भाई पीएसएल के टाइटल के बेस पे अगर आप खिलाने रखते तो फिर रिजवान को खिला दे, फिर शादाब को खिला के देख लिया आपने, इधर अफगानिस्तान में कप्तान बना के देख लिया। उसके बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितनी इमेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मतलब अभी तो हमारे रवैये ही नहीं चेंज हुए, अभी तक हम सीख ही नहीं पाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बिहेव कैसे करना है, खेलना कैसे है, अपने आप को रिगार्ड देना कैसे है और रिगार्ड लेना कैसे है। तो फिर आप कैसे 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 कह सकते हैं कि बाबर गलती पर है, और बाबर को कप्तान मेरा तो ख्याल रहना चाहिए, इसलिए कि नया कप्तान आएगा, कप्तान नहीं आएगा, कप्तान आएंगे। एक नहीं आएगा, वसीम इमाद वसीम लाइन में बैठा हुआ है, शाहीन अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी बैठा हुआ है, उसके लिए कराची की लॉबी भी प्रेशराइज कर रही है, उसके अपने बड़े बल्कि अब तो सुसर हो गए, बड़े भाई होते थे पहले, वो भी प्रेशराइज यकीनन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, वो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी उसके लिए कर रही है। तो अगर रिजवान भी है, शदाब भी है, 5 कप्तानों के साथ आप खेलते नहीं, मतलब इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना। क्रिकेट के ये माइंड गेम है, माइंड को कहीं और लेके जाए। जो इंग्लैंड ने जो काम किया, जो इंडिया ने काम किया, जो न्यूजीलैंड ने इवन जो काम किया, ऑस्ट्रेलिया ने, कि मेंटल स्ट्रेंथ इतनी दे प्लेयर्स को कि वो नई मॉडर्न क्रिकेट के साथ अपने आप को इक्विप्ड कर सके। दैट इज द मेन पॉइंट। सती भाई एक सवाल आपसे है जी जी कि जी। आप ये हम लोग बात कर रहे हैं टैलेंट को चांस देना चाहिए, सानुल्लाह, सैम अयूब, हारिस, तो आपको लगता है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत गैप है, जो वहां बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ अच्छे नहीं लग रहे? देखिए, उसमें पीएसएल में तो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी खेल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है फ़र्क जो है ना वो एनवायरनमेंट में है। हमारी जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है ना टीम की, दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव, क्योंकि अगर आपने किसी प्लेयर से अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो उसको एनवायरनमेंट ऐसा दे दें कि ही वुडंट फील आउट ऑफ हिज प्लेस। अब मसला यही है कि जिस तरह इफ्तिखार था तो इफ्तिखार को वनडे से बाहर कर दिया, मतलब एक ही मिडल ऑर्डर रखा हुआ है। मतलब ये कि ये जो टोटल सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है ना कि 2-4 लोगों के अलावा, दोस्तों के अलावा, जो 4-5 दोस्त हैं उनके अलावा किसी की भी जगह पक्की नहीं। नहीं, समझ वैसे रहे आज इफ्तार ने सबको ईदी दी है आखिरी वनडे से पहले, हैं? बाबर जबरदस्त। आजम समेत सबको ईदी के लिफाफे दिए आज उन्होंने बारी की ऊपर। हाँ जी। तो मेरे कहने का सॉरी इसका इसका मसला ये इसका एक फायदा, इसका फायदा होगा ना ईदी देने का, क्या आपके यूट्यूब चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे इफ्तिखार ईदी दे रहे हैं। फ्रांस करे ना करे, मैच जीते ना जीते, सीरीज जीते ना जीते, यूट्यूब चैनल के तो व्यूज आ जाएंगे ना, तो वहां से पैसे बन जाएंगे। और डॉक्टर साहब आज मतलब मुझे क्रिकेट के रिलैक्स लग अलावा रही थी टीम, आज बड़ी जी रिलैक्स लग रही थी। अगर मैच आपने देखा ना, टीवी टीम बहुत रिलैक्स लग रही थी, ड्रेसिंग रूम पर रिलैक्स था, आउट हो भी रहे थे तो रिलैक्स थे, कोई और मसला नहीं। मतलब वो जीते हुए थे अपने उधर, उनको मतलब ऐसा कोई इशू नहीं था आज, या नहीं, हार वो तो ईद की खुशियां मना रहे थे सर, उसका क्रिकेट से सही ताल्लुक नहीं था, वो तो ईद की खुशियां थी। है। चलें नाज़रीन, तो चलें नाज़रीन, हमें इस बड़ा सख्त गुस्सा है, और क्या कहते हैं, क्या कप्तानी हो या क्या हमारी
वर्ल्ड रैंक बॉलर्स हो या वर्ल्ड रैंक बैट्समैन हो, इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि किस टीम ने स्कोर ज्यादा किया है और कौन सी टीम जीती है। तो अनफॉर्चुनेटली होम सीरीज में डिसअपॉइंटिंग रहा। तो वनडे सीरीज स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह थर्सडे से। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर शो करेगा और कप्तानी और टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा ना अपने आप को क्या कहते हैं प्रिपेयर कर लेंगी बेहतर। इसमें ऐसे लग रहा था कि दे हैड वन स्ट्रेटजी एंड दे वर स्टिकिंग टू इट। तो मंशा भाई, डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? खुदा हाफिज़ से मैं आखिरी बात ये ऐड करना चाहता हूँ सर, सारी तमाम बातों को कत्ता नजर एक साइड पे रख देना। मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि सारी चीजों को साइड पे रख दे, तो इन बॉलर्स को 9 ओवरों में 121 रन खाने चाहिए, ये मेन सवाल है। कप्तानी भले से बहुत बुरी सही, मैनेजमेंट बहुत बुरी सही। क्या शाहीन शाह अफरीदी पिछले 10 मैच उठा के देखे, वो 10 रन प्लस की एवरेज से स्कोर दे रहा है। यही हारिस रऊफ का हाल है। 9.2 ओवर्स में 121 रन दिए पाकिस्तान ने। तो ये कौन सी हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बातें कर रहे हैं? या तो वो बातें छोड़ दे ताकि हम रैंकिंग को कहीं खत्म कर दे, पाकिस्तान टीम की बात करें, क्रिकेट की बात करें। जी मंशा भाई। जी मेरा हाल है, रोटेट करते तो ये प्लेयरों को कुछ रेस्ट भी होता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हारिस को रेस्ट की जरूरत है। तो चले नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट टीम के जो है करता धरता लोग थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे। बायलैटरल सीरीज है, जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर होना इसमें, और यंग लड़कों को ग्रूम करने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस। परसों मैच है, तो इंशाल्लाह सीरीज के दौरान हम इंशाल्लाह एक आध एपिसोड शुरू में करेंगे, एक दरमियान में, एक आखिर में। और हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक भी। वो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब और मंशा भाई क्या कहते हैं, अगर ईद मुबारक का मैसेज देना चाहे अपने चाहने वालों के लिए। जी कुछ क्रिकेट के हिसाब से तो अच्छी न्यूज नहीं हमें मिली, सीरीज बराबर हो गई है, लेकिन ईद मुबारक जी। जी, हमारी तरफ से, कैचअप क्रिकेट की तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को, पाकिस्तान को, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जो आपने हारिस की रेस्ट की बात की, मेरे ख्याल उसको लंबे रेस्ट की जरूरत है। चले नाजरीन, हमें इजाजत दें। तो इंशाल्लाह हम जल्दी एक और एपिसोड के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।